ये कमेंट है मनजोत सिंह कह रहे हैं मीरब मेरी वड्डी भैन जदों असी चैंपियन ट्रॉफी जिते सी पाकिस्तान च रौला पिया कि एक ग्राउंड च जित गए ते तुसी लाइव आके जवाब दिता सी कि ਉਹਨਾਂ किते भी जित जाना सी ते 2026 च ਇਹੋ ਗੱਲ पाकिस्तान टीम है अच्छा पाकिस्तान का एक ग्राउंड में नहीं है मेरी मैच गल में। सुनो एक मिनट मनजोत भाजी ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇੱਕ ਵੈਨਿਊ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰਜਨਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਉਹ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਟ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਈ ਸਟਿਲ ਸੇ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ they have that courage, they have that practice, they have that diversity of shots and diversity of the bowling and the batting and everything they know about it. तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं आज भी इसी बात पे कायम हूँ और पाकिस्तान के लिए अगर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास एक वेन्यू है तो उसको बेनिफिट है इस बात का कि वो जीत जाएगा, ऐसा नहीं है। श्रीलंका टफ कंडीशंस हैं, ऑल्दो वी और आर एशियंस वी नो अबाउट द एशियन कंडीशंस बट स्टिल वेदर चेंज हो सकता है। पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस हैं, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि लो जी एक वेन्यू है उसमें तो जीतना ही, ऐसा नहीं होता। आपके लिए सिचुएशंस टफ होती हैं। अगर आप न्यूजीलैंड वाला मैच इंडिया का देखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी का, आपको नजर आएगा कि हर मैच आपके लिए बिल्कुल आसान नहीं होता। अगर वेन्यू से मैचेस नहीं जीते जाते हैं बेसिकली ना, इट्स द प्रेशर, इट्स द प्रैक्टिस, इट्स द एक्सपीरियंस यू हैव। तो मेरे ख्याल से कि वो ना इंडिया के लिए ये बात दुरुस्त थी कि एक ही वेन्यू आपके पास तो आप जीत गए हो, ना पाकिस्तान के लिए बात मुनासिब है कि एक ही वेन्यू है तो इनको जीतना चाहिए या क्या करना चाहिए। सो इट्स ऑल अबाउट स्किल्स इवेंचुअली और लक आपकी साइड पर होनी चाहिए, चाहे आप पूरी दुनिया में घूम के मैचेस खेलें चाहे आप एक जगह पे खेलें। अमाद नहीं, मेरे ख्याल से फ़र्क तो पड़ता है। देखिए ट्रैवल नहीं करना टीम ने, एक ही जगह पे रहना है, उसी सेम होटल से निकलना है, सेम ग्राउंड प्रैक्टिस करनी है। विकेट का काफ़ी हद तक अंदाज़ा आपको हो जाता है, गो रोज़ रेडी होती है लेकिन स्टिल आपको आइडिया हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। पाकिस्तान का मेरा नहीं ख्याल एक ही ग्राउंड में मैच है, पाकिस्तान के 2 डिफरेंट या 3 डिफरेंट वेन्यूज़ पे मैचेस हैं, दो वेन्यूज़ पे आई गेस। तो लेकिन अगेन देखें, आपने ट्रैवल नहीं करना ना, आपने सिटी टू सिटी ट्रैवल नहीं करना, आपने डिफरेंट जगह पे नहीं जाना। तो मेरे ख्याल से बेनिफिट तो था, चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को था और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बेनिफिट हो सकता है और पाकिस्तान को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए अगर ये आपके हिस्से में। हाँ, एक जो पाकिस्तान के लिए कह लें कि कम बेनिफिट वाली बात है वो वेदर है। वहाँ का वेदर कभी भी चेंज हो जाता है, तो वो एक चीज़ है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल भी नहीं है और दूसरी टीम्स उसका फ़ायदा भी उठा सकती हैं। और टॉस बड़ा मैटर करेगा पाकिस्तान के मैचेस में। श्रीलंका का वेदर विंडी कंडीशंस होती हैं, कभी बारिश वाला सीन हो जाता है, ओवरकास्ट भी हो सकती है, मोस्टली क्लाउडी रहता है वहाँ पे। तो इस तरह की कंडीशंस हैं जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि कोई भी टीम उस पर फेवरेट हो सकती है। लेकिन आप यूएई की बात करें जहाँ पे इंडिया ने अपने मैचेस खेले हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, तो उनको मेरे ख्याल से सेम ही कंडीशन मिली उनको हमेशा और ट्रैवल भी नहीं करना पड़ा। दूसरी टीम्स आती थी, ट्रैवल करती थी, वहाँ पर खेलती थी, तो कहीं ना कहीं चले वो लॉजिस्टिक्स के इश्यूज एक तरफ होते हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस लेवल पर ये पहुंच गए हैं ना, ये मसाइल आप पता नहीं करते होंगे मैटर। शायद अगर इतने ही मैटर करते होते ना तो आप देखें कि जो वर्ल्ड कप यूएसए में था, आपके सामने है कि वहां पे इंडिया को सुकून था समवेयर, उनका पता नहीं होटल नजदीक था क्या था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जीते भी हैं बट ये है कि जो टीम्स इतनी थी दूर से आ रही थी वो भी मैचेस जीत रही थी। ऐसा नहीं था कि बाकी सारी टीम्स आ रही हैं और सिर्फ इंडिया ही जीत रहा है। इंडिया से तो कोई भी नहीं जीता उस पूरे मैच, उस पूरे टूर्नामेंट में। इंडिया ने कोई मैच नहीं हारा। चले ठीक देखिए बात है, इंडिया की टीम नो डाउट बहुत स्ट्रांग टीम है। T20 की अगर बात करेंगे खास तौर पे, हाँ नहीं वो ये तो बिल्कुल एक्सक्यूज ऐसी नहीं है कि खाली आप वेन्यू को या ग्राउंड को ही क्रेडिट दे देंगे। ऑब्वियसली इंडिया की टीम, T20 की टीम तो बहुत ही तगड़ी है और स्पेशली जब उनके पास रोहित और विराट थे तब। तो अभी के लिए ये है कि क्योंकि अभी बगैर किसी एक बड़े टूर्नामेंट में इन दोनों के बगैर जाना है, तो टेस्ट तो है इंडियन टीम का। उनको भी ड्रॉप कर दिया, वो भी ड्रॉप कर दिया। शुभमन देखिए, शुभमन और सूर्या ऑलमोस्ट सेम फॉर्म ही लगी हुई थी उनकी, तो ये कहना, हाँ संजू सैमसन ऑब्वियसली वो एक बड़े तगड़े प्लेयर हैं और मुझे तो खैर बहुत पसंद है वो रोहित शर्मा की, वो कहीं ना कहीं गैप को पूरा कर सकते हैं वो जिस तरह से खेलते हैं। लेकिन स्टिल उनको नंबर 3 नंबर 4 पे अभी तक उस तरह से कह लें कि स्टेबिलिटी नहीं मिली जो विराट कोहली लेके आते हैं, तो वो वाली उनके पास एक है। और मेरे ख्याल से अभिषेक के साथ ओपन करेगा संजू तो ओपन करेगा। नंबर 3 नंबर 4 की बात मैं कर रहा हूँ। नंबर 3 नंबर 4 पे या वो सुंदर को ट्राई करेंगे, फिर सूर्या आ जाएंगे, तिलक। हाँ तिलक ने कहीं ना कहीं यस रन्स किए उन्होंने रीसेंट सीरीज में,
तो अगेन देखें फॉर्म पे डिपेंड करता है, और फिर एक दो बड़े प्लेयर्स के जाने से कहीं ना कहीं वो फ़र्क तो पड़ेगा। एक नए टूर्नामेंट में आप जा रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही। तो पड़ेगा फ़र्क। एशिया कप का डिफरेंट था। एशिया कप में ऑब्वियसली आप फेस कर रहे हैं स्लाइटली कम एक्सपीरियंस वाली टीम्स को। अगर आप पाकिस्तान को भी उसमें डालें तो पाकिस्तान की भी वो स्लाइटली न्यू टीम थी बिल्कुल जो एशिया कप पाकिस्तान हारा है। तो जब वर्ल्ड क्रिकेट की या वर्ल्ड कप की बात आती है तो उसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे को तो खैर साइड भी करें, वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान, श्रीलंका, इस तरह की टीम्स हैं जो टूर्नामेंट्स की टीम है। तो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा मुझे लग रहा है इस बार इंडिया को इन दोनों के ना होने से। अच्छा, जब से शुभू ड्रॉप हुआ है ना, ये हम इधर ही बैठ के एक हमारे आए थे गेस्ट, वो कहते थे शुभू, तो इसलिए मैं जरा उस परंपरा को आगे लेके जा रहा हूँ। हाँ, शुभू तो आउट हो शुभू जाओ, तुम्हें जाना होगा, वो जब जैसे उन्होंने हाँ। कहा था वो तब से वो बेचारा चला ही गया वो है। चला ही गया तब से उसकी एग्जैक्टली फॉर्म खराब चल रही है। एग्जैक्टली। लेकिन ना तब से गौतम गंभीर की भी एक क्लिप बड़ी वायरल चल रही है सोशल हाँ। मीडिया पे ना, कि उन्होंने एक इंटरव्यूअर को कहा कि आप देखें, किसी भी स्पोर्ट में जाके देखें कि टीम अच्छा ना कर रही हो, कैप्टन अच्छा ना कर रहा हो, तो कैप्टन वाइस को कैप्टन निकालने की ड्रॉप बजाय होगा। वाइस कैप्टन को निकाल दिया जाए। जी, ये कहाँ होता है, कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता, हाँ इधर हो गया। और इधर हो गया। टीम अच्छा कर रही है, कैप्टन अच्छा नहीं कर रहा, वाइस कैप्टन भी खैर अच्छा नहीं कर रहा था, नहीं, अच्छा लेकिन नहीं कर रहे थे वो। कैप्टन ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा था। जी कैप्टन ज्यादा खराब परफॉर्मेंस दे रहा है। शुभू की फिर भी उससे बेहतर थी, मैं ये कहूंगा। तो शुभू भाई चले गए, सूर्य कुमार उधर ही हैं, तो वो उस लिहाज से अब वो सारी जो दूसरी पार्टी है ना, वो काफी यूटिलाइज कर रही है इस अब कंटेंट वैसे को। बहुत प्रेशर आ गया कैप्टन के चीजें ऊपर। खराब हो रही हैं, बट देखते हैं कि आगे वर्ल्ड कप तक तो मैं समझती हूँ कि कोई चेंजिंग करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन जो भी किया है उन्होंने डेफिनेटली नहीं, अपनी अच्छा टीम किया, की अच्छा बेहतरी किया। के लिए किया है। और अब आगे देखते हैं हम कि वर्ल्ड कप में क्या होता है, क्योंकि स्क्वाड तो उन्होंने अपना अनाउंस कर दिया है। और वो एक तरह से देखा जाए तो मैं समझती हूँ कि जिस स्क्वाड में हार्दिक पांड्या होता है पाकिस्तान के खिलाफ, वो मैच वर्थ वॉचिंग होता है। तो अब देखते हैं कि आगे मैचेस किस तरह से होते हैं। आई रियली विश दैट कि हार्दिक पांड्या बिल्कुल इंजर्ड ना हो, वो पूरा थ्रू आउट द टूर्नामेंट रहे। अगर पाकिस्तान इंडिया फाइनल में एक दूसरे को फेस करते हैं तो उसमें भी पांड्या हो, मतलब मैच का मजा है। और मैं तो सीरियसली इंडिया पाकिस्तान मैच के अंदर अगर ये 4 लोग ना हो तो मुझे मैच बोरिंग लगता है। विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, और प्लस हमारी साइड से अगर मैं देखूं, ऑनेस्टली दिल की बात बता रही हूँ कि इंडिया पाकिस्तान मैच में मेरा जरूर दिल करता है कि शादाब हो, फिर उसके बाद फखर जमान, फिर बाबर आजम। इसने ना मेरे दिल की हारिस बात ट्रॉफी, छीनी है। मेरा एक शाहीन। कंट्रोवर्शियल ओपिनियन आने वाला है, क्या? अगर आप इजाजत दें तो। हाँ प्लीज। प्लीज। सर, हमें पता है कि शैडी भाई ने किसी ना किसी तरह आ ही जाना है। हाँ बिल्कुल। तो अब मेरा इसमें टेक ये है कि शैडी भाई का आना तो इमिनेंट है, उन्होंने आना ही आना है। हाँ। तो फिर वाइस कैप्टन आए, वाइस कैप्टन ना आए। वाइस कैप्टन आए, अभी आपके वाइस कैप्टन कौन है T20 के? कोई भी नहीं है। तो फिर जी तो आप मेरी बात, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं अगर नहीं, वो आना ड्रॉप ही नहीं, है, वैसा आप कैप्टन नहीं आते ये हैं। आप ये कह रहे हैं कि ड्रॉप नहीं होंगे प्लेइंग 11 से फिर वो? नहीं, अगर आना ही है तो फिर जैसे ये वाले कैप्टन आए थे वैसे वो एज अ कैप्टन आ जाए, और ये वाले कैप्टन थोड़ा नहीं सा। अब हमने पहले भी कहा है कि वर्ल्ड कप से 6 महीने पहले भी आप कप्तान चेंज करें तो बड़ी ज्यादती होती है। सर अभी तो मेरा कुछ ये time नहीं रह कंट्रोवर्शियल टेक है। नहीं वो ठीक है, आपका अपना ओपिनियन है, और अब हम आपको बता और दें उस कमेंट में। उसकी वजह से होगा नहीं, लेकिन आप देखिए ना, अगर आगा जानी साइडलाइन हो जाते हैं तो आपका बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा हम उस पे अच्छा कर सकते हैं। उसको ये नहीं मैं होगा कि आपको अगर बताता हूँ इसमें रिजू भाई जो भी खेलेंगे, बाबर भाई भी खेलेंगे, तो फिर वो नहीं, तीनों रिजू लोग भाई को स्लो स्ट्राइक रेट इसमें वाले हो इकट्ठे ये आएंगे। सकता है कि कप्तान तो आपके मेन कप्तान तो यही जाएंगे आपके आगा जानी। सलमान अली आगा, लेकिन हो सकता है कि टूर्नामेंट में अगर खुदा ना खास्ता उनकी फॉर्म अच्छी नहीं लगती, अल्लाह करे वो रन्स करें और ढेरों रन्स करें, अगर उनकी फॉर्म कहीं ना कहीं ख़राब होती है तो फिर हो सकता है कि वो प्लेइंग 11 से ड्रॉप हो, अदरवाइज कप्तान आपके वही रहेंगे। और यही वाइज डिसीजन होगा, कप्तानी से उनको हटा के बाहर करना तो बिल्कुल बेजा डिसीजन है। और इस एक वक्त तो तरफ तो मुझे करने की वाइब आ रही है कि शायद आप नहीं होंगे, नहीं, एक शदाब तरफ से होंगे। मुझे वाइब आ शदाब रही है। शैडी शदाब होंगे। परफॉर्मेंस दे ही जा रहा है उधर। शदाब होंगे। शैडी ने आज भी परफॉर्मेंस दी है।